अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे आगाज। सबसे पहले बताएं कि सदर बिल को गजेट करें, हुकूमत नोटिफिकेशन करे। मौलाना फजल रहमान ने 2 टोक मुतालबा कर दिया है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सवाल उठाया कि पेशी से मंजूर होने तक खामोश रहने वाले अब बिल पर एतराज क्यों कर रहे हैं। तंज किया, मुखालिफत करने वाले साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुनीबर रहमान ने कहा आलमी सूरत हाल से वाकिफ हैं, नहीं चाहते पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो, हुकूमत को बात मान लेनी चाहिए। बिल अब कानून बन चुका। ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए, गज़ब क्यों नहीं कराया। गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। हम ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए, गज़ब क्यों नहीं कराया। गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। उन्होंने ये सवाल किस ज़रूरत के तहत उठाना चाहिए था। तो हमसे अगर बात करते तो हम खुशी के साथ उनके साथ बैठते, लेकिन एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि जैसे ये बिल बड़ा मुतनाज़ा है। लिहाजा बिल बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं। हमारी नज़र में बिल इत्तिफाक वो एक एक्ट बन चुका है। कौमी और आलमी सतह पर हालात की जो नज़ाकत है उसका हमें बखूबी एहसास है। प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा में इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर देना, ताकि हम मिलजुल कर इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। बुलेटिन में बात साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की, जिन्होंने एक बार फिर मुज़ाकरात पर रज़ामंदी जाहिर कर दी है। कहा कि हुकूमत अगर संजीदा है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मज़ीद कहा कि मुल्क की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने का सोच रहे हैं, जिसमें एतदाद से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। असद कैसर तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मज़ाकरात है। मुज़ाकरात का शोर आपने डाला है, हमें तो पता ही नहीं, किसी ने हमसे बात ही नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कमेटी बनने से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ हुकूमत को बताए कि हम बातचीत चाहते हैं। वो जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि वो बातचीत चाहते हैं। ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है, किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कोई मैंने अभी पूछा 5 मिनट पहले अपनी पार्टी में मैंने वज़रा जो इन मामलात में रहते हैं, मैं तो मुज़ाकरात वाला बंदा नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं है मुज़ाकरात, वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। स्पीकर साहब को बता दें जो जिन हालात में वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आप देखें कि 26 नवंबर से पहले क्या ज़बान बोलते थे, अब क्या ज़बान बोलते हैं, और अभी भी उनकी ज़बान में कोई इत्तफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रही। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होने से कबल ही दम तोड़ गई। मुज़ाकराती कमेटी न बनती तो तहरीक शुरू होती। शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान। कहा कि बानी से इतना बड़ा फैसला न लेने से पहले एक मौके की दरख्वास्त की है। बदकिस्मती से हुकूमती रवैया बचकाना है। तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज़ करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई और उस मुज़ाकराती कमेटी का मकसद ये था कि हुकूमत से बातचीत की जाए। जो हमारे मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जनरल मुतालबात है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ख़त्म हो। खान साहब ने सीरियस फैसला किया, इमरान खान ने, तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई और अब जो है मुज़ाकरात से भाग रही है, तो इससे मसाइल पैदा होंगे। तो मैं वंस अगेन ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो बचगाना हरकतें छोड़े, फौरी मुज़ाकरात की तरफ राग़िब हो। और अब आपको खबर दें कि अब्दुल हमीद को 13 साल इंतजार के बाद मिलने वाली खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी है। कोरंगी नासिर जंपर टायर तले दबकर जहाँ भाग 6 माह के शाहमीर की मौत ने घर मोहल्ला सब वीरान कर दिया। बोल न्यूज़ के मोहम्मद काशान पहली बार मुतासरा ख़ानदान का दुख मीडिया पर ले आए। अब्दुल हमीद का 13 साल का इंतजार, खुशी सिर्फ 6 माह बरकरार। कोरंगी नासिर जंप पर भारी ट्रैफिक के टायर तले नन्हे शामीर की मौत, घर समेत अहले मोहल्ला आज भी सोग में है। 22 व्हीलर ट्रॉलर ने खुशियां कैसे रोंदी, कजन ने बोल न्यूज़ को अहवाल सुना दिया। इस रोड की किनारे की वजह से उनकी बाइक जो है तो वो स्लिप हो गई और बराबर से जो है तो वो 22 व्हीलर एक मिक्सचर जो है वो गुजर रहा था और बच्चा जो है वो भी गिरा है रोड के ऊपर, माँ भी गिरी है।
माँ बाप को अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन बच्चे को अल्लाह ने हमसे ले लिया। वो उस टायर की ज़द में आ गया और जगह पे ही वो बच्चा ख़त्म हो चुका था। शामिर के कज़न ने मुतालबा किया है कि टूटी सड़कों की मुरम्मत कराएं, शहरियों की जानें बचाएं। जो सानिया हमारे साथ हुआ है, हम नहीं चाहते किसी और माँ के साथ, किसी और बाप के साथ जो है वो सानिया पेश आए और वो इस तरह से अपनी गोद उजाड़ बैठे एक माँ। तो हम ये हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो कम से कम इस रोड को जो है वो बना दे। शामिर के ताया ने फरियाद की कि खुदारा कुछ करे, हमारा बच्चा जान से गया है, किसी और माँ का बच्चा ना जाए। जो रोड टूटा हुआ है, ये गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि इस रोड को बनाए। शहर कायद के कातिल डंपर रवां साल अब तक 722 जानें ले चुके हैं। टूटी फूटी सड़कों ने एक और चिराग बुझा दिया। मुतासरा फैमिली का मुतालबा है कि कराची की सड़कें बनाई जाएं। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। एक जाने तो कराची में एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कराची में जराइम पर काबू नहीं पाया जा सका है। मलीर एक्सप्रेस वे पर डकैतों ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया। मंगूपीर अल्लाह बख्श गोट में भी डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 35 साला शख्स जख्मी हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं। 2 डाकू मारे गए हैं, 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की कार सवार शहरी को लूटने की कोशिश। शहरी हामिद ने मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान को कार तले रौंदने की कोशिश की। मुलजिमान बच निकले, हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। PESH सोसाइटी ब्लॉक 2 में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। स्कीम 33 कोरंगी और इत्तेहाद टाउन में पुलिस का एक्शन, 7 मुलजिमान को धर लिया गया। पाक कॉलोनी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, लियारी गैंगवार का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। उधर कालापुल के करीब से 40 साला शख्स की लाश बरामद हुई है, शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 2% कम कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बेसिस पॉइंट्स कमी के बाद शरह सूद 13% पर आ गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई है, जो कि 4.9% हो गई। महंगाई में मजीद कमी भी मुतवक्के है। हुकूमती कोशिशों के समरात सामने आने लगे। शरह सूद में मजीद कमी, महंगाई भी कम हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में मजीद 2% कमी की गई। 200 बेसिस पॉइंट्स में कमी के बाद शरह सूद 13% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से नीचे आई है। अक्टूबर में अपने दरमियानी मुद्दत के हदफ की हद के करीब पहुंच गई है। ग़िज़ाई महंगाई में तेज रफ्तार तंज़ली, आलमी सतह पर तेल की मुवाफ़िक कीमतें, मुतवक्के गैस टैरिफ और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एडजस्ट नहीं की गई, जिसके नतीजे में महंगाई कम हुई। उम्मीद है 2024 के लिए औसत महंगाई गुज़िश्ता पेशगोई की हद 11.5 से 13.5% तक नुमाया तौर पर कम रहेगी। इसी मामले में बताया कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का ये इक़दाम मुल्की मईशत के लिए खुश आइन है। फैसले से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। माशी माहिरीन ने स्टेट बैंक के फैसले को सराहा है। शरह सूद में 2% कमी, वज़ीर आज़म ने स्टेट बैंक के फैसले को सराहा। बयान में कहा कि शरह सूद 13% तक आने से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी। उम्मीद जाहिर की कि अफराते ज़र में भी मजीद कमी होगी। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप ने कहा कि ये अच्छा कदम है, लेकिन अगर ये 3% कम होती तो ज्यादा अच्छा होता। खुशाइन कदम है स्टेट बैंक की तरफ से, और बेहतर ये होता कि ये 3% कम होता, लेकिन 2% जो है उसको वेलकम करना चाहिए। माशी माहिर आबिद हसन ने कहा कि स्टेट बैंक ने अच्छा फैसला किया है। जैसे इन्फ्लेशन गिर रही है तो अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक रेट्स लोअर कर रहा है। ऑब्वियसली दे हैव टू बी कॉशियस कि मतलब दोबारा से इन्फ्लेशन अपटिक ना हो जाए। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शरह सूद में कमी से डोमेस्टिक कर्जों में हमारा फायदा होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना काफ़ी इसमें जो है वो सेविंग्स होती हैं। जहाँ तक डेट सर्विसिंग की बात है, कर्जों की अदायगियों की बात है, खासकर जो डोमेस्टिक कर्जा है हमारा, उस पर जो है वो फ़ायदा होता है जब इंटरेस्ट रेट्स में कमी होती है। मुआशी शरह सूद में कमी से कारोबार भी बढ़ेगा। शरह सूद में 2% कमी खुशाइंद है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी इससे मायूस होती है। शरह सूद में मजीद कमी होनी चाहिए थी। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा महंगाई अगर 4.9 पर आ जाती है तो हमें ये तवक्को थी कि शरह सूद कम से कम 5% कम होगी।
जो हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट की है कि 200 पॉइंट्स जो हैं वो बेसिक यानी 2% इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है, 15 से 13% हुआ है। खुशाइंद बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि एज अ बिज़नेस कम्युनिटी हमें शायद इससे मायूसी इसलिए हुई है कि जब इन्फ्लेशन रेट 4.9% पे आ जाता है, दिसंबर का इन्फ्लेशन रेट और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नीचे चला जाएगा, तो फिर हमें एक्सपेक्टेशन थी कि कम अज़ कम 5% जो है वो डिस्काउंट रेट हम नीचे करते। आज ये मौका है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रिव्यू करे, ये 2% के बजाय फौरी तौर पर इसको 5% किया जाए और इस 5% करने के बाद जो है वो इकोनॉमी को जो है वो सही कौमी धारे में लाने की बात की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।